हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 5 दिसंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं। देखिए आज की क्या कहा जा रहा है आज की हेडलाइन में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है CHO परीक्षा कराने वाली कंपनी ने ही करोड़ों में बेचा सेंटर। सोचिए, जिस कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका दिया जाता था वही कंपनी बेच दे रही है सेंटर को। तो जब वही कंपनी सेंटर को बेच रही है तो फिर तो दलाल पैदा होंगे। इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं और क्या है आगे। आइए, ये खबर आप देख सकते हैं 4/12 यानी कि कल का खबर है। कल हम इस खबर को कवर नहीं कर चुके थे, इसलिए सोचा आज इसको हम कवर कर लेते हैं और आप लोग को इसके बारे में बता देते हैं। इसमें क्या कहा गया था। इसमें कहा जा रहा है 1 दशक बाद फिर शुरू होगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स, सत्र 26-27 से लागू करने की तैयारी है। ठीक है, तो ये इसमें बीएड कोर्स को लेकर कहा गया है कि आप लोग का बहुत जल्द अब 1 वर्ष का बीएड कोर्स होने जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आप लोग को डिटेल से बताते हैं। चलिए और बने रहिएगा। और क्या है आगे, इधर थोड़ा सा आपको हम बता दें 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं बनी है। जो पंकज जी कह रहे हैं कि अभी 8वां वेतन आयोग जो था अभी 8वां वेतन देने के लिए वो तैयार नहीं है। चलिए तो तमाम खबरों को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, बिहार में कुछ भी होता है तो पहले कोई भी परीक्षा हो तो सबसे पहले पेपर लीक का ही चर्चा होता है। परीक्षा ख़त्म हो या ना हो उससे पहले या 1-2 दिन में ही मालूम चल जाता है कि पेपर लीक हो चुका है। वही हाल लीक कहाँ से होता है। आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ सेटिंगबाज होंगे या ऐसे वैसे होंगे, तो ऐसा बात नहीं। देखिए, लीक अगर करने का मन हो तो ऊपर से ही शुरू होता है, जहाँ से जैसे कि इसी खबर में आप देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है CHO परीक्षा कराने वाली कंपनी ने ही करोड़ों में बेचा सेंटर। अब बताइए, जो कंपनी परीक्षा करवा रही है वही कंपनी सेंटर बेच दे रही है। जैसे आपको दिया गया कि आपको परीक्षा कंडक्ट करवाना है, आपके पास इतना 12 केंद्र बने हुए हैं, 20 परीक्षा केंद्र हैं और आप ही ने ऑलरेडी बेच दिया, तो फिर तो भैया इसमें क्या ही करना है। आइए इस खबर को हम डिटेल से देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की भर्ती परीक्षा में व्यापक फर्जीवाड़े की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। क्या क्या खुलासा हुआ है तो देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि जांच के बाद मंगलवार को दर्ज प्राथमिकी आर्थिक अपराध इकाई, जिसको हम EOU बोलते हैं, EOU ने 46 लोगों को अभियुक्त बनाया है। वैशाली के जंदाहा थाने के भाटीपुर गांव के विश्वजीत कुमार को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार परीक्षा आयोजित कराने का ठेका जो था किससे दिया गया था, कहाँ के, तो पुणे की वी साइंस कंपनी को दिया गया था। सोच लीजिए, देखिए जो ठेका जो था वो पुणे की वी साइंस कंपनी को दिया गया था। इसी कंपनी ने परीक्षा केंद्र संचालकों और सेंटरों से करोड़ों रुपए लेकर, ठीक है, परीक्षा केंद्र ही बेच दिए थे। साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने परीक्षा केंद्र संचालकों की, जो परीक्षा केंद्र संचालक है वो, और सेंटरों से करोड़ों रुपए में लेकर परीक्षा केंद्र ही बेच दिए थे। अब बताइए, और इधर क्या है कि कंपनी ने इस करतूत की वजह से, ठीक है, कंपनी की इस करतूत की वजह से आप देख सकते हैं परीक्षा के लिए बनाए गए 12 परीक्षा केंद्र पर तकरीबन सभी में कुछ न कुछ अभ्यर्थियों की सेटिंग थी। ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा, लेकिन हाँ, अब 12 केंद्र है, अगर 12 गो में कहीं किसी में 50 गो या किसी में 20 गो, जब ऊपर से ही ऑर्डर है कि पूरा का पूरा बिका हुआ है तो जितना ज़्यादा हो सके भाई उतना ज़्यादा सेटिंग होगा इसमें, कि हर किसी को पैसा कमाना है। ठीक है, इन केंद्रों पर एक अलग लीज लाइन से जुड़ा एक लैपटॉप मिला है, जिसकी मदद से चिन्हित अभ्यर्थी के प्रश्न को दूर से ही, ठीक है, बैठे सॉल्वर ऑनलाइन माध्यम से हल कर रहे थे। अब देखिए ऑनलाइन में यही तो मज़ा है। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है ना कि ऑफलाइन में चाहे तो आपको क्वेश्चन पेपर पहले दे दिया जाएगा, आपको पढ़ा लिया जाएगा। अन्यथा ऑनलाइन का बात है तो ऑनलाइन में कंप्यूटर के सामने आप ही बैठिएगा, लेकिन आपका कंप्यूटर ऑलरेडी हैक करके कोई वहाँ से कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब उस रूम में नहीं, कहीं और रूम में बैठकर। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये भी सिस्टम चलता है। तो देखिए चाहे जितना भी कुछ हो जाए,
अब जो है ना परीक्षा कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है। छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा परीक्षा भी अब मतलब कि क्या ही बोले, धांधली हर परीक्षा में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब ये छोटे मोटे परीक्षा में ही हो रहे हैं। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर, यहाँ तक कि नेट हो या कितने बड़े बड़े मतलब परीक्षा को भी इन लोग नहीं छोड़ा। बीपीएससी तक में फर्जीवाड़े तरीके से कोई डीएम बने हुए हैं, कोई एसपी बने हुए हैं, मतलब हर जगह फर्जीवाड़ा घुसा हुआ है भैया। कितना को आप छाटिएगा। और अभी तो शुरुआत है, ये जो है ना अभी तो 5G और 6G में दुनिया घुसने वाली है। अभी 6G जब आएगी तो क्या होगा भगवान जाने। कितना तरह से मतलब पैसा के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, खैर चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए इधर हम अगर बात कर लें, 1 वर्षीय बीएड दशक में फिर से शुरू होगा। 1 वर्षीय बीएड कोर्स सत्र 26-27 से लागू करने जा रही है। चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखिए ये 1 वर्ष का है तो सब कोई नहीं कर सकते 1 वर्ष का बीएड। इस बात को समझिएगा। आपको लग रहा है कि हम भी जाकर कर लेंगे, नहीं, इसमें कुछ कंडीशन है। कौन कौन कर सकते उसको देखिएगा थोड़ा। आइए आपको शुरू से दिखाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि करीब 1 दशक बाद 1 वर्षीय बीएड कोर्स फिर से शुरू करने की योजना बन रही है। स्नातक के 4 वर्षीय कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्र 1 साल में ही बीएड की डिग्री हासिल कर सकेंगे। अब समझ में आया, मतलब कि 4 वर्षीय कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्र जो 4 साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कोर्स कर चुके हैं, उन लोग के लिए है। पढ़ाई करने वाले छात्र 1 साल में ही बीएड की डिग्री हासिल कर सकेंगे। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय सहित राज्य के विश्वविद्यालयों में सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय कोर्स लागू है, आपको भी पता होगा। ठीक है, वर्ष 2027 में पहला बैच निकलेगा, मतलब कि 23-24 में एडमिशन हुआ तो 24-25-26-27 में आपका एक बैच निकलने वाला है। जबकि एनसीटी के ओर से सत्र 26-27 से 1 वर्षीय बीएड कोर्स लागू करने की तैयारी है। मतलब कि जो आपका 1 वर्षीय बीएड है वो कब से शुरू होने जा रहा है, 2026-27 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, उसकी तैयारी हो चुकी है। आगे देखिए कहा जा रहा है शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर 1 वर्षीय हो जाएगा। जो बीएड का पाठ्यक्रम जो था वो 1 वर्ष का फिर हो जाएगा। बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की ओर अधिसूचना जारी होगा। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले स्टूडेंट को दाखिल मिलेगा। किसको मिलेगा, तो जो 4 वर्षीय बीएड डिग्री बीए कर चुके हैं, जैसे कि अभी 3 वर्ष का बीबीए, उनको भी दाखिल मिलेगा। वहीं शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी टेट के नियमों और मापदंडों के बदलाव में भी 2027 में 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेट डिग्री पाने वाले बैच के निकलने से पहले हो जाएगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड यानी कौन कौन है, तो देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जो बीए या बीएड, ठीक है, या बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का पहला बैच 2023 में शुरू हुआ है, जो 2027 में पूरा होगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, चलिए खैर इसमें यही सब है। आगे देखिए इसमें क्या क्या है, मेन पॉइंट आपका यहाँ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इस तरह मिलेगी डिग्री। किस तरह आपको बीएड का 1 साल का डिग्री मिलेगा, तो देखिए 1 साल में बीएड कैसे होगा, तो जो स्टूडेंट 4 वर्षीय स्नातक का कोर्स पूरा किए विद्यार्थी दाखिल ले सकेंगे। मतलब कि वैसा स्टूडेंट जो 4 वर्ष का स्नातक किया हो वही 1 साल का बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, सबके लिए नहीं। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट फिर लिखा हुआ 2 साल में बीएड, अभी चल रहा है 2 साल वाला, उसमें क्या है, तो 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थी को इसमें दाखिल मिलेगा। जैसे कि वैसे स्टूडेंट जो 3 वर्षीय स्नातक, जैसे अभी बीए आप लोग देख रहे होंगे 3 वर्ष का होता है, बीएससी अगर किए हुए तो उसमें 2 साल का बीएड में एडमिशन ले सकेंगे। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। एमएड डिग्री तो 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड या 2 साल बीएड की पढ़ाई वाले विद्यार्थी दाखिल ले सकेंगे। तो इस तरह से आप लोग का 1 वर्ष का जो बीएड होने वाला है उसमें आप लोग दाखिल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर ले थोड़ा सा बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर रिजल्ट और रोस्टर को लेकर, तो देखिए आज हो गया आपका 5 दिसंबर। अब 5 दिसंबर के डेट में कहीं भी दूर आज का न्यूज़पेपर में अगर हम आपको दिखा दें, हमारे पास इतना न्यूज़पेपर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं भी दूर में आप लोग को क्या बोलते हैं, रोस्टर संबंधित, ठीक है, रोस्टर संबंधित कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, न्यूज़पेपर तो हमारे पास हज़ारों रहता है, लेकिन हम सब पे वीडियो नहीं बना सकते हैं। जो आपके काम का है हम बस उसी पे बनाते हैं।
तो इतना जान लीजिए कि अब आप लोग के लिए अभी तक कहीं भी रोस्टर की बात कर ले TR3 का, तो रोस्टर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और रिजल्ट को तो भैया दूर ही बात, जब तक रोस्टर ही नहीं क्लियर होगा तो रिजल्ट कहाँ से, ठीक है। तो आज समझिए शाम तक अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल एक लास्ट डेट रखा गया है इसे 5 या 6 दिसंबर को रोस्टर जारी करने का। अगर 5-6 दिसंबर को हो जाता है तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट जो है 9-10 की अगर हम बात कर ले तो 10 तारीख, ठीक है, 10 तारीख तक आप लोग का, अगर कल शाम तक भी अगर आ जाता है तो 10 तारीख तक आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी लेट हो रहा है तो फिर तो भैया कुछ कहना ही बेकार। अगर 6 तारीख तक भी रोस्टर अगर आप लोग का नहीं आता है तो कहाँ फंसा हुआ है पेज, या सरकार नहीं चाहती है कि इतना जल्दी हम रिजल्ट निकालें, क्योंकि जितना जल्दी रिजल्ट निकलेगा लोग TR4 की मांग करेंगे। अब क्या है पूरी मामला सो देखा जाएगा। खैर चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई अपडेट होता है तो हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।